Hello and welcome to this NDTV special. It is an interesting time in Indian politics. Anna Hazare's team has decided to go political. The vice presidential election is now just a few days away, and Parliament's session is promising, as always, to be stormy. The government, of course, has been on the mat for one controversy after the other. But now questions are being asked as to whether the BJP can rise and meet the challenge. The BJP has also been battling many problems within. To look ahead and to look back, we're joined now by BJP President Nitin Gadkari. Gadkari साहब, अन्ना हजारे से शुरू करते हैं. I'd like to ask you, it was perceived that the BJP was very sympathetic to the Anna Hazare movement. लेकिन इस बारी जो एजिटेटर्स थे वो बीजेपी की पार्टी ऑफिस के दरवाजे तक पहुंच गए that BJP is not being supportive. So this year was BJP less than enthusiastic about अन्ना हजारे? देखिए, इस देश के हित में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन करते, रामदेव बाबा आंदोलन करते और कोई भी करेगा तो देश हित में उसका समर्थन करना ये हमारा नैसर्गिक स्वभाव है और हमारा कर्तव्य भी है. पिछले बार उनने हमसे मदद मांगी थी, हमने उनको मदद भी की. अनशन छोड़ने के लिए जब वो सब आए थे तो हमने जो मदद करना था वो सब की. इस बार उनने हमसे कोई मदद मांगी नहीं. और जहाँ तक लोकपाल का बिल है, अन्ना की स्पिरिट में जो लोकपाल बिल उन्होंने तैयार किया है उसमें हमने भी तैयार किया है और हम जल्दी ही उसके आधार पर एक आदर्श लोकपाल बिल जो है वो देश के सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं. But were you surprised कि बीजेपी के बाहर भी उनके प्रोटेस्ट शुरू हो गए? आपको हैरानगी हुई इससे? नहीं, मुझे कोई हैरानगी नहीं हुई. देखिए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और किसने कब क्या करना चाहिए उसका अधिकार है और जो भी करे हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है. जब आप कहते हैं कि इस बारी उन्होंने मदद नहीं मांगी, they did not ask you for help, तो क्या आपका इशारा इस तरफ से है कि वो आपकी हेल्प नहीं चाहते थे? कि क्या इस बात से नाराजगी भी है that last year they went out of their way to say we don't have support from RSS, we don't have support from BJP? और मुझे याद है आपने मुझको एक इंटरव्यू में बोला था अगर उनको मेरी मदद नहीं चाहिए, हमारी मदद नहीं चाहिए तो हम नहीं देंगे. मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूँ ना, मैं तो अपने घर में बैठा हूँ. देखिए, हमारी पार्टी एक समय 2 पार्लियामेंट मेंबर चुनकर आए थे. हमने परिश्रम मेहनत करके आज हमारी पार्टी देश की प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी बनी है. हम किसी से सम्मान की अपेक्षा नहीं करते, पर हमारा अपमान होगा और कहीं भी हम जाकर खड़े हो गए ऐसे हम मोहताज भी नहीं है. तो आपको लगता है कि आपका अपमान हुआ अन्ना हजारे की टीम? नहीं, पहली बात हमारा अपमान भी नहीं हुआ. हमको जो अगर मदद मांगेंगे तो हम मदद करेंगे, नहीं मांगेंगे तो हमारी शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं उनके साथ है. पर एक आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन दिखी आपको अन्ना हजारे की टीम में, क्योंकि एक तरफ बाबा रामदेव के साथ जॉइंट रैलीज, दूसरी तरफ मंच से नरेंद्र मोदी की क्रिटिसिज्म हुई, तीसरी तरफ ये भी कहने की बहुत कोशिश हुई कि हम ना बीजेपी के साथ हैं ना किसी और पार्टी के साथ हैं, हमें आरएसएस की सपोर्ट नहीं चाहिए ना मिलती है. तो एक तरफ से एक आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन आपको दिखी इसमें? देखिए, इस देश में पिछले 50 साल का इतिहास आप देखिए, चाहे यू लाइक इट मे नॉट लाइक इट, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उसमें आरएसएस की भूमिका हो, जनसंघ की भूमिका हो, आज भारतीय जनता पार्टी की भूमिका हो, हमने हर समय देश हित में विचार किया है. कंट्री फर्स्ट, बाद में पार्टी और उसके बाद में मैं. एक हमारा एक दुर्भाग्य है, दैट इज इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन. ये जो जातीयवाद और सांप्रदायिकता का ठप्पा हमारे ऊपर बार बार लगाया जाता है, ये निश्चित रूप से हमारे ऊपर अन्यायपूर्ण है. So were you annoyed that Anna Hazare was trying to distance himself from you? Because आपने कहा जहां हमारा अपमान हो हम नहीं चाहिए. हम कौन सा डिस्टेंस नजदीक लेके हम भी जा रहे हैं? हमने किसी को डिस्टेंस, देखिए मैं आपको पहली बात बताता हूँ, हम कोई डिस्टेंस पर खड़े नहीं है. नहीं, they were trying to distance themselves. पहले वो उनका अधिकार है, वो कैसा करे उनका अधिकार है. जब उनने मदद मांगी तब दी, जब उनने बात की तब हमने सहयोग किया, जब अन्ना की प्राण की चिंता थी तब मैंने मध्यस्थता की. पार्लियामेंट में हमारे नेताओं ने मदद की, सुषमा जी, अरुण जी ने मदद की, हमने उसको मदद की. मैं एक बात मानता हूं कि अन्ना का आंदोलन देश के भ्रष्टाचार के खिलाफ है और इसलिए देश हमारा भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए. और इसलिए अन्ना जो भी आंदोलन करेंगे उसके प्रति हमको सहानुभूति है, हमारी शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं. वो जिस डिस्टेंस पर रखकर हमसे मदद लेंगे वो करेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे. और जब वो आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं कि बीजेपी ने इस बारी मदद नहीं की, क्योंकि इस बारी ऐसा हुआ, उन्होंने मदद ही नहीं मांगी हमको कोई, तो प्रोटेस्ट करने का सवाल ही नहीं उठता. जहां तक उनका जो लोकपाल बिल है उसके बारे में उनकी अन्ना की जो टीम है उनके साथ
अडवाणी जी के घर पर मैं, सुषमा जी, अरुण जी, अडवाणी जी, उनके साथ बातचीत हुई है और हमने उनकी बातों को समर्थन किया है। हमारे प्रदेशों में जैसे उत्तराखंड में हमारे खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सही लोकपाल का बिल लाया, उसका उन्होंने अभिनंदन किया है। देखिए, ये लोकतांत्रिक देश है और हम बेसिक आधार पर लोकपाल के लिए प्रिंसिपली हम लोग सहमत हैं। अब छोटी मोटी बातों के ऊपर कभी कभी विवाद होता है, जैसे सीबीआई के बारे में उनका भी कुछ कहना, हमारा भी कहना है। मैं तो मानता हूं कि सीबीआई ये यूपीए का सबसे विश्वास पात्र अलायंस पार्टनर है। मुझे तो ताज्जुब लगा कि जब राष्ट्रपति पद के लिए प्रणब मुखर्जी जी ने जब फॉर्म भरा तो सीबीआई डायरेक्टर को भी साथ रखना चाहिए था, क्योंकि वही सबसे ट्रस्टेड अलाई है। और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ये उसी समय सहयोग करती है जब सीबीआई किसी भी सरकार में सीबीआई इंडिपेंडेंट नहीं रहा। नहीं, किसी ये भी बात सरकार आप कह नहीं सकती। मैं आपको उल्टा सवाल पूछूंगा, क्या एनडीए के शासन कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने सीबीआई का मिसयूज किया? ऐसा कोई उदाहरण आप प्रस्तुत कर सकती है? हमने कभी नहीं किया। इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड फेयर जुडिशरी और सीबीआई राजनीति से मुक्त होना चाहिए, इसके साथ हम कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर हमारा शासन रहेगा तो वो इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर रहेगा। अच्छा, ये बताएं, अब अन्ना हजारे की टीम ने कहा है कि हम पॉलिटिकल प्रोसेस के साथ एंगेज करेंगे। अभी ये क्लियर नहीं है वेदर अन्ना हजारे टीम विल फॉर्म अ सेपरेट पार्टी, वेदर दे विल कंटेस्ट इलेक्शंस। अन्ना स्वयं कहते हैं कि वो खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बैक कर सकते हैं कैंडिडेट्स को। बट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ टीम अन्ना इन पॉलिटिक्स। लोग ये भी मान रहे हैं कि 2014 में एक अन्ना पार्टी हो सकती है, ऑल इंडिया अन्ना पार्टी। बीजेपी क्या इसका स्वागत करती है कि आपको लगता है दे वर मोर इफेक्टिव एज अ प्रेशर ग्रुप आउटसाइड पॉलिटिक्स? देखिए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, 1000 पॉलिटिकल पार्टीज है, 50 पार्टी सीरियस है, जिसमें से 4-5 पार्टी महत्वपूर्ण है, 3-4 पार्टी तो पिता पुत्र की, माँ बेटों की पार्टी है। कोई तो प्रोप्राइटरी कंसर्न है जो एक आदमी, वन मैन आर्मी, एक ही मालकिन और मालक बैठे हुए हैं। देखिए, लोकतंत्र में जिसको पार्टी बनानी है बनाए, जिसको चुनाव लड़ना है लड़े, सबको अधिकार है। हम क्यों उसका विरोध करें? Do you think there will be a serious political force? आपने कहा 4 ही 5 महत्वपूर्ण पार्टी हैं, 4 or 5 significant parties. Will there be a serious political force? ये तो वो तय जनता तय करेगी और उनको अगर आजमाना है तो आजमा ले। आज 50 है तो हर एक का नफा तैयार हो जाएगा, फर्क क्या पड़ता है उसमें? बट डू यू सी देम एज अ, क्योंकि आप महाराष्ट्र के हैं इसलिए मैं पूछ रही हूँ, आप अन्ना हजारे को बहुत वर्ष से जानते हैं और अन्ना जी ये भी कहते हैं कि बीजेपी और शिवसेना की जब सरकार थी तब भी मैंने अनशन किया, तब भी मैंने कई मंत्रियों की रेजिग्नेशन कराई मेरी मूवमेंट की वजह से। आप बहुत वर्षों से जानते हैं इसलिए मैं पूछ रही हूँ, डू यू सी अन्ना हजारे एज अ पॉलिटिशियन? क्योंकि थोड़ा लोग अन्ना हजारे राजनीतिज्ञ नहीं है। नहीं है, वो एक पॉजिटिव सोशल वर्कर है जो कंस्ट्रक्टिव कार्य कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं राजनीति में जरूर हूं, पर राजनीति पर दबाव के रूप में एक पॉलिटिकल डिटरेंट फोर्स, सामाजिक दंड शक्ति, धर्म शक्ति ऐसी चाहिए। आपको याद होगा हमारे पुराने इतिहास में वो विक्रमादित्य के समय भी कहते थे राजा नहीं धर्म श्रेष्ठ है, और धर्मगुरु वो सोटा लेकर उसके ऊपर फटकार लगाते थे। इसके पीछे भावना क्या है? जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट श्रेष्ठ है, प्रधानमंत्री को भी सुप्रीम कोर्ट में हम लोग उनके खिलाफ जा सकते हैं। मुझे लगता है जयप्रकाश नारायण, विनोबा जी, अन्ना हजारे या और ऐसी सोशल कल्चर ऑर्गेनाइजेशन जैसे आरएसएस जैसी है, इनका समाज में एक दबाव ग्रुप, समाज अच्छा चले, राजनीति अच्छी दिशा में चले, देश की आवश्यकता है। तो मोर इफेक्टिव एज अ प्रेशर, मॉरल प्रेशर ग्रुप देन एज पॉलिटिशियंस। देखिए, मैं पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष हूं। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी में 9 राज्यों में सत्ता होने के बाद उसकी कितनी अड़चने और समस्या रहती है इसका रोज अनुभव करता हूं। कभी एक आध बार अन्ना जी को भी वो आनंद मिल जाए तो उनको पता चल जाएगा कि इसका सुख दुख कितना है। पर मुझे लगता है कि हमारे समाज के और देश के हित में, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, जैसे जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन रहा, आखिर वो एक सामाजिक परिवर्तन के लिए था। और मैं ये मानता हूं कि शिक्षा क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में ऐसे जिस प्रकार के समाज को सुदृढ़ करने वाले विचार है, शख्स है, व्यक्ति है, संस्था है, विचार है, ये मजबूत होने चाहिए। और इन विचारों ने राजनीतिज्ञों के ऊपर दबाव निर्माण करना चाहिए कि आप सही दिशा में चलिए, तो समाज का और देश का भविष्य में उसमें फायदा हो सकता है। पर मेरा ये व्यक्तिगत राय, इसके बाद भी मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ, मेरी कोई आपत्ति नहीं है जी। कल अगर वो हमारे प्रशांत भूषण जी या केजरीवाल जी चुनाव लड़ना चाहते तो लड़े, उनको अधिकार है लोकतंत्र में, और चुनाव लड़ने के बाद उनको भी दाल आटे के पता चल जाएंगे क्या आएंगे, तो उसमें कोई हमारी आपत्ति नहीं है। जिसको लड़ना है लड़े, हम भी तैयार है, वो भी लड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। India's #1 news app just got even better.
Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.